Hello children, welcome to our science class. Today we are going to recollect the chapter number again. स्टार्टिंग से हम वो डेफिनेशंस है ना, इसके अंदर बहुत सारा डेफिनेशंस है. ये चैप्टर एकदम इम्पोर्टेंट भी है. सो डेफिनेशन वाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग से सॉइल क्या है, कैसे सॉइल कैसे बनी हुई है और सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आज हम फिर से रिपीट करने वाले हैं. और इस वीडियो में मैं बहुत सारे डेफिनेशंस आपके साथ शेयर करूँगी और वो डेफिनेशंस में व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी करूँगी. आपको क्या करना है कि अभी आप अच्छे से ये सुनना है. इसके बाद वो डेफिनेशंस है ना, सेम डेफिनेशंस दैट आई एम सेंडिंग यू इन द व्हाट्सएप नंबर, यू हैव टू कॉपी दैट इन योर नोटबुक. आप आपकी नोटबुक में कॉपी करना है और लर्न भी करना है अच्छे से. ओके चिल्ड्रन, सो सॉइल हमारे 9th चैप्टर है. सॉइल एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है. सॉइल मतलब हम सबको पता है मिट्टी. सॉइल एक्चुअली क्या है? सॉइल का हमको एक डेफिनेशन चाहिए. सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स मतलब जो अर्थ के सॉइल हमको नेचर से मिलते हैं. सॉइल जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, ये 4 हमारे लिए एसेंशियल है. ये 4 नेचुरल रिसोर्सेस है, मेन नेचुरल रिसोर्स है. वो नेचर में होते हैं. सो सॉइल एकदम इम्पॉर्टेंट है. सॉइल को बहुत सारा यूसेस है. सो फर्स्ट सॉइल की डेफिनेशन हम लर्न करेंगे. सॉइल को बहुत सारा डेफिनेशन है. आज हम एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ाई करेंगे. ओके, सॉइल. सो हमारी अर्थ, ये अर्थ का सरफेस, ये अर्थ के लेयर्स है. तो अर्थ की 3 लेयर्स होते हैं मेनली, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. ओके, सो इनर कोर, आउटर कोर है. हम साथ में कोर कहते हैं. सो कितना लेयर्स है अर्थ को? मेनली 3 लेयर्स होते हैं बच्चों. फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट. और इनर मोस्ट, एकदम इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं कोर. और इसके बीच में एक क्रस्ट और कोर के बीच में एक लेयर है, इसको हम कहते हैं मैंटल. क्लियर? सो सॉइल मतलब क्या है? जो हमारे अर्थ के सरफेस एक लेयर के जैसा होते हैं, एक बॉडी, उसको हम कहते हैं सॉइल. ओके, सो द डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन है. आपको कोई भी डेफिनेशन ले सकते हैं. अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड एज सॉइल. जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर में अपर मोस्ट लेयर में होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स का नाम है सॉइल. इसमें प्लांट्स को अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? सॉइल इज द आउटर लूसर लेयर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ अर्थ. जो एकदम आउटर सरफेस में है और एकदम लूजर लेयर के जैसा हमारे अर्थ के सरफेस में कवर करते हैं. सो ये दोनों इसमें से कोई भी डेफिनेशन आपको लर्न कर सकते हैं. सॉइल का डेफिनेशन है. नेक्स्ट, और आपकी टेक्स्ट बुक में सॉइल कलेक्ट करने को बोला है, अलग अलग प्लेसेस की सॉइल. सो सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. सो हमने टेबल 9.1 देखिए. आई हैव टोल्ड यू टू फिल दैट 9.1, टेबल 9.1. अगर आपको आंसर नहीं मिला तो आपको ये आंसर लिख सकते हैं. ओके, अलग अलग प्लेसेस का. फर्स्ट वन गार्डन सॉइल. हम गार्डन के, हमारे गार्डन है ना, गार्डन से सॉइल कलेक्ट करना है. नेक्स्ट सॉइल फ्रॉम रोड साइड, जो रोड साइड की सॉइल. नेक्स्ट सॉइल फ्रॉम द एरिया वर्क कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. कोई भी जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क करते, बिल्डिंग बनाते, वहाँ से आप थोड़ा सा सॉइल कलेक्ट करना है. ओके, सो इसके अंदर प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडीज भी होते हैं. प्लांट के पार्ट्स, एनिमल्स के, डेड हुए एनिमल्स, मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स के पार्ट्स इसके अंदर होते हैं. और दूसरा चीज़ हम होते हैं तो एनी अदर ऑब्जर्वेशन है. थर्ड कॉलम देखो, एनी अदर ऑब्जर्वेशन, उधर भी आपको लिख सकते हैं. ओके, सो गार्डन के सॉइल में कॉमनली क्या क्या होते हैं? ग्रास होते हैं, GRASS है चिल्ड्रन. हियर स्पेलिंग रॉन्ग है, GRASS.
GRASS ग्रास। एंड्स होते हैं, गार्डन के सॉइल में हमको छोटे छोटे एंड्स को देख सकते हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन। और हम बाहर के गार्डन में जाते हैं तो प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। अभी सारे लोग क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं। सो ये पोल्यूशन की वजह से भी ये सब सामान हमको देख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉइल फ्रॉम द रोड। सॉइल फ्रॉम द रोड में भी प्लांट्स भी होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं। और कुछ कंक्रीट के पार्टिकल्स, पॉलीथीन बैग्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉइल फ्रॉम द एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एरिया से हमको सैंड देख सकते हैं, कंक्रीट, सीमेंट, ये सब सामान देख सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू फिल द टेबल। ओके, नेक्स्ट हमने क्या लर्न किया है कि जो सॉइल कैसे बने हुए हैं। नेक्स्ट हमने एक सेंटेंस बोला था, टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंस है, सॉइल इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सॉइल हमारे लाइफ से हमको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते सॉइल को। क्यों? क्योंकि सॉइल को बहुत सारा यूजेस है। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। एयर, सनलाइट, वाटर, इसके सेम ही इम्पोर्टेंट सॉइल को भी है। कैसे? मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। कैसे प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं? इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली। इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल है ना, प्लांट्स के रूट्स को अच्छे से होल्ड करने में मदद करते हैं। होल्ड करने के मतलब वो फिक्स करते हैं। सॉइल प्लांट्स को ग्रिप देते हैं। अभी तो सॉइल नहीं है तो प्लांट्स कैसे रह सकते हैं, प्लांट्स को कैसे स्टैंड कर सकते हैं? प्लांट्स को एक सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट कौन देते हैं? सॉइल देते हैं। ओके, और इसके अलावा वाटर और न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को कहाँ से वो पानी और न्यूट्रिएंट्स, वो भी ग्रो करने के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। सो वी गेट ऑल दिस फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। और हमको फूड कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से। सो प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी फूड की ज़रूरत है। सो प्लांट्स फूड बनाते हैं, वो स्वयं बना सकते हैं प्लांट्स को। उसके भोजन, अपने अपने भोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल। सॉइल के अंदर है प्लांट्स के लिए सूटेबल वाटर, मिनरल्स, वो सब प्लांट्स की मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर है। सो कैसे? यू ऑल नो दैट रूट का काम है, रूट वो वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब करते। सो सॉइल यूजफुल है। सॉइल एग्रीकल्चर में एकदम एसेंशियल है, ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी है। नेक्स्ट, हैबिटेट फॉर मेनी इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ये एक हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब वो रहने के लिए वो आश्रय है बहुत सारे इंसेक्ट्स को, ऑर्गेनिजम्स को। इट इज़ द होम फॉर मेनी माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, एंड्स, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एक्सेट्रा। ये सब ऑर्गेनिजम्स का या इंसेक्ट्स का नाम है। वो कहाँ रहते हैं? ये सब कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर रहते हैं। सो ये सारी इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स के लिए मिट्टी क्या है? एक होम है, घर है। अभी मिट्टी नहीं है तो ये एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट मिट्टी में है। उसको हमारे जैसे दूसरा घर बना के इसके अंदर नहीं रह सकते। सो सॉइल इज द हैबिटेट फॉर मेनी इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? देखो, ये सब इंसेक्ट्स है, अर्थवर्म, बीटल, एंड्स, ये रोडेंट्स कहते हैं। ये सब कैसे रहते हैं? मिट्टी के अंदर रहते हैं। इसके घर बना के देखो, होलोज बना के इसके अंदर रहते हैं। एंड्स एंड हिल बनाते हैं मिट्टी के। क्लियर? नेक्स्ट, स्टोरेज एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर सरफेस वाटर।
कैसे स्टोरेज करते हैं या फिल्टर करते हैं। सॉइल स्टोरेज एंड फिल्टर वाटर फ्रॉम डस्ट, केमिकल्स एंड अदर कंटामिनेंट्स एज इट मूव डाउनवर्ड्स टू मेनी लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल को है ना बच्चों बहुत सारे लेयर्स है। हमने क्या देखते हैं कि ऊपर के जस्ट लेयर देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। वो लेयर्स भी मैंने आपके शेयर कर दिए, इसके पिक्चर्स भी। ओके, सो देखो ये लेयर्स होते हैं। सो अभी हम पानी देते हैं या बारिश आते हैं तो पानी देते हैं, इसके टाइम में क्या होते हैं, पानी स्टोर करते हैं, मिट्टी कुछ पानी स्टोर करके रखते हैं या फिल्टर करते हैं। फिल्टर मतलब अभी हम अर्थ के ये फर्स्ट लेयर में पानी देते हैं और वो दूसरे लेयर के भी पास करते हैं, फिल्टर करके करके जाते हैं। सो हमको बोल सकते हैं ये स्टोर एंड फिल्टर वाटर फ्रॉम डस्ट, केमिकल्स एंड अदर कंटामिनेंट्स एज इट मूव डाउनवर्ड्स टू मेनी लेयर्स। लेयर्स हर एक लेयर्स में जाने के टाइम में इसकी डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स और अदर दूसरे पोल्यूटेंट्स वो सब फिल्टर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। Thus it provides with clean unpolluted water needed for growth। और हर एक लेयर में जाने के बाद है ना वो पोल्यूट वाटर टर्न इनटू क्लीन, वो क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इम्पोर्टेंट, सॉइल एक्ट एज एन इंजीनियरिंग मीडियम। सॉइल कैसे, वो सॉइल आर द बेस मटेरियल्स फॉर रोड्स, होम, बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स सेट अपॉन देम। सो सॉइल ऐसे बिल्डिंग्स बनाने में मदद करते हैं, है ना। सो ये सब यूजेस है सॉइल का। मैंने दूसरा यूजेस भी दे दिया है, ये तो थोड़ा वाइड डेफिनेशन से। ओके, सो सॉइल के बारे में हमने इतना बोला, लेकिन सॉइल क्या है, सॉइल कैसे आया है, हाउ सॉइल वॉज फॉर्म्ड, सॉइल कैसे बनी हुई है। एक्चुअली चिल्ड्रन बहुत 100 years के पहले, 100,000 years के पहले, जो मोर देन 1000 years के पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ के ऊपर मिट्टी नहीं था पहले के टाइम में, बहुत ईयर्स के पहले के टाइम में वो प्लांट्स नहीं था, एनिमल्स नहीं था, लाइफ नहीं था अर्थ पे। सो एट दैट टाइम रॉक्स था, जो अर्थ के ऊपर है ना, ऐसे रॉक्स देख सकते हैं, सारी जगह पे रॉक्स था। और लेटर क्या हुआ कि ये रॉक्स है ना, बड़े बड़े रॉक्स ब्रेक करते हैं ड्यू टू व्हाट और रीजंस, ब्रेक डाउन करते हैं, एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट, इसके ये सारी चीज़ों की वजह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक किया है, टूट गया है, और दे कन्वर्ट इनटू दिस सेकेंड पिक्चर। देखो नेक्स्ट अगेन ब्रेक डाउन इनटू द थर्ड वन, फोर्थ वन, लास्ट हमको एक मिक्सचर मिल गया है। ये मिक्सचर को हम सॉइल कहते हैं। सो सॉइल के अंदर क्या क्या होते हैं, ये रॉक्स की पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, कुछ ह्यूमस भी होते हैं, डेड प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं। ह्यूमस मतलब, ह्यूमस एक अदर वर्ड है, ह्यूमस है ना, ह्यूमस एक सब्सटेंस है। ह्यूमस एक डार्क कलर का सब्सटेंस है। आपको अभी आपने फार्मलैंड में गए तो खेती में जाने के टाइम में आपको देख सकते हैं वहाँ की मिट्टी देखो, बहुत सारी ब्लैक कलर की आपको सब्सटेंस देख सकते हैं, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कैसे बना है कि ह्यूमस, आई विल शो यू द पिक्चर। नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस भी आप नोट करना है बच्चे, ह्यूमस का स्पेलिंग HUMUS। ह्यूमस है ना, एक डार्क कलर के सब्सटेंस है जो मिट्टी में होते हैं। वो एक्चुअली कैसे बने हुए हैं कि कोई भी डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स, ये सब बहुत दिनों के, वो कोई भी डेड एनिमल्स डेड हो जाते हैं ना, मरे हुए प्लांट्स की पार्टिकल्स, फॉल डाउन किया जो प्लांट्स के पार्टिकल्स, एनिमल्स के पार्टिकल्स बहुत सारे दिनों तक वो मिट्टी में हो जाते, मिट्टी में वो फॉल हुआ है, गिरा हुआ है। तो इसके अंदर, जो मिट्टी के अंदर है ना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके 8th स्टैंडर्ड में है, सेकंड चैप्टर का सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सो इसमें है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली
एक छोटे से ऑर्गेनिज्म है, हमको हमारे नेकेड आई से, खुले आंखों से हमको देख नहीं सकते, हमको एक इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ये इक्विपमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप के बिना हमको ये ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो ये ब्रेक डाउन करते हैं मतलब जो वो प्लांट्स, डेड प्लांट्स, एनिमल्स है ना, उसको हमको एक तरीके बोल सकते हैं वो खा जाता है और इसके डिकम्पोज करते हैं और रिलीज करते हैं, इसके बॉडी से बाहर वो फेंकते हैं। वो मैटर है ना, वो सब्सटेंस को, वो चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमस। सो ये ह्यूमस है ना, एग्रीकल्चर या प्लांट की ग्रोथ के लिए वेरी एसेंशियल है चिल्ड्रन, एकदम इम्पोर्टेंट है। वो ह्यूमस है ना, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। फर्टिलिटी मतलब जो फर्टिलिटी वो एक क्वालिटी है, एक सब्सटेंस है सॉइल की। वो फर्टाइल सॉइल में ज़्यादा के ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो हमको कोई भी एरिया में, अभी तो सॉइल अलग अलग टाइप में होते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन वो कुछ खेतियों में ना, वन फील्ड में जो प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करते हैं, लेकिन अदर एरिया में इतना अच्छी नहीं ग्रो करते। सो हम कहते हैं वो मिट्टी है ना, फर्टाइल है, वेरी फर्टाइल है, मतलब जो इसमें ग्रोइंग वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। ऐसे टाइप की सॉइल को हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं। ओके, सो ये ह्यूमस है ना, फर्टाइल बनते हैं जो हमारे सॉइल को फर्टाइल करते हैं। ओके, वो फर्टाइल सॉइल हो जाते हैं। सो सॉइल कैसे बन गया है बच्चों? जो रॉक्स है ना, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स से बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, और ये प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, देखो हियर डेफिनेशन है, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। ये डेफिनेशन आप लर्न करना है। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। जो वेदरिंग प्रोसेस की वजह से सॉइल बने हुए हैं। सो वेदरिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच ह्यूज रॉक are broken down into small pieces by the reaction of sun's heat, wind, rain and flowing water is called weathering. sun के heat या wind या रेन वाटर, फ्लोइंग वाटर, ये सारी चीज़ों की वजह से ह्यूज रॉक्स है ना, बड़े बड़े पत्थर, वो सब ब्रॉक किया है और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया है, और लेटर वो एकदम फाइन ऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट हो गया है और वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है, और इसको हम कहते हैं सॉइल। By the action of sun's heat, wind, rain and flowing river water, tiny rocks particles are broken down, which when mix up with humus form fertile soil. So ये broken rock particles when it mix up with humus, जो humus क्या है, इसके साथ ये broken particles, छोटे छोटे particles मिक्स होने के बाद वो एक फर्टाइल सॉइल बन गया है। सो ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बन गया। फर्टाइल क्या है? ओके, ये डेफिनेशंस लर्न करना है बच्चों। आई विल सेंड इट यू। नेक्स्ट लेयर्स के बारे में हम बताते हैं। ओके, देखो बच्चों, हमको क्या देख सकते हैं? जस्ट ऊपर का पोर्शन, ये ट्री कहाँ होते हैं, ग्रो करते, वो क्रस्ट एरिया, वो तो सरफेस, एकदम मोस्ट टॉप सरफेस से वो रीजन हमको देख सकते हैं। और ये नीचे का रीजन है, ये नीचे का रीजन ग्राउंड के अंडर लेयर्स दिखा है। देखो वी कैन सी ओनली दिस एरिया, और नीचे आपको एक लेयर्स जैसे देख सकते हैं। देखो फर्स्ट लेयर, ये कलर्स भी अलग है, ये अलग अलग लेयर्स होते हैं। ओके, सो डिफरेंट लेयर्स है हमारे सॉइल को। सो नेक्स्ट लेयर्स ऑफ सॉइल।
सो ये लेयर्स लर्न करने के टाइम में हमको एक टर्म यूज़ करते हैं, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? इट इज़ अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सो एक वर्टिकल सेक्शन है, इसके अंदर से हमको जो सॉइल के है ना डिफरेंट लेयर्स देख सकते हैं, वो वर्टिकल सेक्शन को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। फर्स्ट पॉइंट है इसके आंसर, इट इज़ अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। ओके, नेक्स्ट, सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। सॉइल प्रोफाइल में एक्चुअली 3 लेयर्स होते हैं और लास्ट में बेड रॉक है, और पहले 3 लेयर्स है, ए होराइजन और टॉप सॉइल, बी होराइजन और सब सॉइल, सी होराइजन और सबस्ट्रेटम। ये 3 लेयर्स है, आपके हमारे टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 98, सॉइल प्रोफाइल। ओके, फर्स्ट वी विल सी व्हाट, देखो, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, लास्ट वन बेड रॉक कहते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन में आपको देख सकते हैं क्या क्या है, और सेकंड बी होराइजन में क्या है, सी होराइजन में क्या है, एंड लास्ट बेड रॉक क्या है। इसके डेफिनेशन वाइज हम लर्न करेंगे। ए होराइजन, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ए होराइजन। टॉप लेयर को हम कहते हैं ए होराइजन। इट इज डार्क इन कलर एंड रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस। सो ये डार्क कलर का है और इसके अंदर मिनरल्स, वो सब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वो सब ज़्यादा है। मिनरल्स एंड ह्यूमस इसके अंदर ज़्यादा है। इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस दैट मेक्स द टॉप सॉइल वेरी फर्टाइल। सो फर्स्ट लेयर में ह्यूमस की कंटेंट ज़्यादा है। ह्यूमस क्या है वो आपको समझ में आ गया है। सो ये ह्यूमस है ना टॉप सॉइल, ए होराइजन को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। सो ये ए होराइजन में मिनरल्स, ह्यूमस, वो सब ज़्यादा है। नेक्स्ट, टॉप सॉइल इज द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए टॉप सॉइल एकदम अच्छी है। छोटे छोटे प्लांट्स है ना टॉप सॉइल में ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, बी होराइजन, दिस लेयर इज जस्ट बिलो टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के जस्ट नीचे है हमारे बी होराइजन, या मिडिल लेयर कहते हैं। सो ये बी होराइजन में क्या क्या होते हैं? इट इज़ हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। थोड़ा हार्ड है कंपेयर करने के टाइम में। वो टॉप सॉइल है ना सॉफ्ट है, पोरस है, और इसको वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब वाटर को स्टोर कर रख सकते हैं, वाटर को होल्ड कर सकते हैं। बी होराइजन हार्ड है और मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। कॉम्पैक्ट मतलब टाइटली पैक्ड है। ए होराइजन में वो पोरस ज़्यादा है, छोटे छोटे हॉल ज़्यादा है, लेकिन इस और थोड़ा स्पेस ज़्यादा है। इसमें स्पेस कम है कंपेयर टू द ए होराइजन। इट इज़ लाइट इन कलर देन टॉप सॉइल एंड कंटेन्स वेरी लिटिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर है ना टॉप सॉइल में लाइटर कलर है, टॉप सॉइल डार्क कलर है और ये लाइटर इन कलर है बी होराइजन का। और इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे रोडेंट्स, वो सब टॉप सॉइल में ही ग्रो करते हैं, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स। ये बी होराइजन में कम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सब सॉइल इज लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू द टॉप सॉइल, हाउएवर इट इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स। सब सॉइल या मिडिल लेयर या हम ये सॉइल को सब सॉइल भी कहते हैं। सो ये लेयर है ना लेस फर्टाइल है, इतना फर्टाइल नहीं है टॉप सॉइल के जैसा। ए होराइजन को हम टॉप सॉइल कहते हैं, ये बी होराइजन को हम सब सॉइल भी कहते हैं। सो सब सॉइल इतना फर्टाइल नहीं है when compared to the top soil. However, it is rich in soluble minerals. लेकिन इसके अंदर minerals, soluble minerals ज़्यादा है। Next, Z horizon. This layer is just below the subsoil. ये subsoil की
नीचे है सी होराइजन, ये लेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स। ये टूटे हुए पत्ते हैं ना, इसके लम्स मतलब एक बड़ा पोर्शन है। इससे बनी हुई है ये सी होराइजन। आपको देख सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, आपको देख सकते हैं, इसको लम्स कहते हैं ब्रोकन रॉक्स का। ओके, नेक्स्ट, it is made up of small lumps of broken rocks. Next one is last portion, bedrock. Bedrock क्या है? Bedrock, it is the unweathered solid rock present below the sea horizon. ये unweathered है, इसमें वो ये parent rock है। parent rock मतलब कौन सी rock से जो soil बनी हुई है, इसको parent rock कहते हैं। So ये bedrock अभी unweathered है, उसको broken नहीं हुआ है, वो तो अभी वो पहला स्टेज में है, रॉक जैसा है। और बेड रॉक हैज़ प्रोड्यूस द सॉइल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बेड रॉक से है ये सॉइल बनी हुई है, ये लेयर का सॉइल है ना, ये बेड रॉक से बनी हुई है। अब लेकिन ये बेड रॉक अभी भी रॉक के फॉर्म में है। ओके, सो ये बेड रॉक को है ना, हमको डिफ़िकल्ट है डिग करने का। कोई भी स्पेड मतलब जो कुदाल से खोदना बहुत मुश्किल है। ओके, ये हमारे लेयर्स के बारे में। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। हम स्टार्टिंग में से लर्न किया है फिर से। सो आप है ना, ये डेफिनेशंस आपके नोटबुक में लिखना है और मेरे नंबर पर सेंड भी करना है बच्चों। आप ये 7th स्टैंडर्ड में कोई ही बच्चे मुझे सेंड नहीं करते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर चिल्ड्रन, यू हैव टू send the answer. Okay, so see you in the next class children. Have a nice day.